तो क्या जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग पर सहमति बन सकेगी? क्या जेएसएससी सीजीएल की सीबीआई जांच हो सकती है? क्या आज की बैठक में ये तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं? क्या इस बात की संभावना है कि अब जो टकराव है छात्र और सरकार के बीच, क्या वो टकराव आज की बैठक के बाद खत्म हो सकते हैं? इसकी प्रबल संभावना आपको दिखती है? छात्रों का कहना था कि वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जो आज बात होनी है वो 4 मंत्रियों की जो कमेटी है उसके साथ बात होनी है। अब है कि ये गतिरोध सरकार कैसे दूर करती है। सरकार को भी पता है कि इन 2 मांगों पर छात्र अड़े हुए हैं। क्या सरकार की तरफ से आपको थोड़ा भी ऐसा संकेत दिख रहा है कि सरकार सीजीएल को रद्द करने की या फिर सीजीएल की सीबीआई जांच की मांग पर सहमति प्रदान कर सकती है? दोनों या फिर किसी एक को? आपको कोई संकेत, कोई सिंबोलिज्म में कुछ ऐसी चीजें दिखी सरकार की तरफ? मेरा तो मानना यह है कि सरकार को भी अपने विधिक सलाहकारों को बिठाना चाहिए था, ताकि बात जो है वो होती लंबी होती, 3 घंटे होती, 4 घंटे होती। आप किसी सेवानिवृत्त जज को भी बिठा सकते थे, बिठा लीजिए, ताकि लगे कि हाँ भाई, हम अदालत में मामला जाए तो कहाँ तक टिकेगा, हमारे सामने क्या मजबूरी है, इनके सामने क्या मजबूरी है, तब छात्रों का भरोसा पैदा होता है। क्या जब संवाद के रास्ते फिर से खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, तो क्या मुख्यमंत्री आवास घेरने के ऐलान को वापस लिया जा सकता है? केवल अभी हम स्थगित करा दे रहे हैं किसी तरीके से छात्रों को आश्वासन। ये बात तो है, छात्रों के रुख से भी लगता है कि वो आश्वासन से केवल नहीं मानने वाले हैं, उनको ठोस कार्रवाई चाहिए। नमस्कार, द फोर्थ पीरियड देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आज यानी 17 अगस्त का दिन एक तरह से जेपीएससी जेएसएससी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज सरकार का प्रतिनिधिमंडल छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने वाला है। सवाल यही है कि क्या जेपीएससी और जेएसएससी जो रिफॉर्म मंच है उसके प्रतिनिधि जब आज सरकार के प्रतिनिधि से, रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करेंगे, तो क्या जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग पर सहमति बन सकेगी? क्या जेएसएससी सीजीएल की सीबीआई जांच हो सकती है? क्या आज की बैठक में ये तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंभुनाथ चौधरी सर हैं, रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज 2 बजे बैठक है। कल ही सरकार की तरफ से बुलावा बच्चों को गया और आज दोपहर 2 बजे जो है वो बैठक होनी है। क्या इस बात की संभावना है कि अब जो टकराव है छात्र और सरकार के बीच, क्या वो टकराव आज की बैठक के बाद खत्म हो सकते हैं? इसकी प्रबल संभावना आपको दिखती है? नहीं, देखिए, टकराव तो खत्म होना चाहिए, ये बात सारे लोग मानते हैं जी। और मुझे लगता है कि सरकार की ओर से ये जो तीसरे दौर की वार्ता के बाद जो ये लंबा गैप हो गया 3-4 दिनों का, 5 दिनों का, ये नहीं होना चाहिए था। ये प्रक्रिया अगर जारी रहती तो ठीक है, 15 अगस्त था और बाकी सारी चीज़ें थी, लेकिन इस बीच छात्र जो लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अनशनकारियों की हालत बिगड़ रही है, इस बीच देखिए, जैसे ही संवादहीनता की स्थिति आती है तो तरह तरह के भ्रम जो है पनपते हैं और आशंकाएं भी पनपती हैं। छात्रों का जो गुस्सा है या छात्रों के तेवर में जो गर्मी आई है और ऐलान कर दिया कि अब हम गांधीवादी तरीके के बजाय जो है भगत सिंह का रास्ता भी अपनाएंगे, तो ये नौबत जो है वो नहीं आती। और देखिए, अब तक है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ छात्र नहीं बोल रहे थे या हेमंत सोरेन से सीधे इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, अब हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं और मामला जो है वो संजीदा होता चला जा रहा है। ऐसे में आज की वार्ता जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्र जो है वो 2 मांगों पे अड़े हुए हैं। जहां बात है, सरकार कहती है कि हमने 98% मांगे जो है वो पूरी कर दी है, जबकि छात्रों का कहना है कि हमारी जो महत्वपूर्ण मांगे, 3 मांगे थी रिफॉर्म को लेकर सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं, जो रूट प्लान दिया है, उससे छात्र सहमत दिख रहे हैं। 2 बड़ी मांगे, जैसे सीजीएल की परीक्षा जो 2024 में हुई थी उसको रद्द करने की मांग, और इसके अलावा जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उनकी सीबीआई जांच की मांग। और भी मांगे हैं कि तमाम परीक्षाएं जो टीडीपीएल की ओर से ली गई उन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए, लेकिन मुख्य मांग जो है वो जैसे सीजीएल को रद्द करने की और सीबीआई जांच की मांग को लेकर है। अब इसी बीच एक घटनाक्रम हुआ है। कल शाम में राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा हेमंत सोरेन के नाम, और पत्र की जो कॉपी है वो हार्ड कॉपी रांची महानगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कुमार राजा, उन्होंने सीलबंद कॉपी सीएम के पास पहुंचाई और इसी बीच जो है वो वार्ता का समय जो है फिर से तय हुआ है। छात्रों का कहना था कि वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जो आज बात होनी है वो 4 मंत्रियों की जो कमेटी है उसके साथ बात होनी है। अब है कि ये गतिरोध सरकार कैसे दूर करती है। सरकार को भी पता है कि इन 2 मांगों पर छात्र अड़े हुए हैं।
अब उसमें क्या रास्ता निकालती है सरकार, सरकार क्या बात मानती है नहीं मानती है, इस पर डिपेंड करेगा कि आज की वार्ता कितनी सफल होती है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है कि आज की वार्ता में सरकार ने कहा है कि आप अपने विधिक सलाहकारों के साथ आइए। तो ऐसे में जो राय होगी कि भाई इस मुद्दे पे भी बात हो सकती है कि भाई अगर हम जैसे सीजीएल को रद्द करते हैं तो क्या विधिक परेशानियां आ सकती हैं। अब इस पे जो इनके विधिक सलाहकार होंगे, पूर्व महाधिवक्ता पूर्व में प्रस्तावित किया था इन्होंने, अजीत कुमार का नाम, हो सकता है वो जाएं वार्ता में। तो सरकार समझने की कोशिश कर सकती है कि अगर हम जैसे सीजीएल को रद्द करने जैसा कदम उठाते हैं या छात्रों की मांग, या क्या रास्ता निकाला जा सकता है। इस पे एक बातचीत, एक कदम तो आगे बढ़ती हुई दिख रही है मुझे लगता है कि हाँ, शायद कोई समाधान जो है बातचीत इस लेवल पे हो तो एक बीच का आदमी रहे जिसकी कानूनी समझ व्यापक है, तो बात शायद बन सकती है। सर मतलब इतना कुछ हुआ बीते दिनों में, हम लोग तो 23 दिनों से 24 दिनों से लगातार इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से आपको थोड़ा भी ऐसा संकेत दिख रहा है कि सरकार सीजीएल को रद्द करने की या फिर सीजीएल की सीबीआई जांच की मांग पर सहमति प्रदान कर सकती है, दोनों या फिर किसी एक को? आपको कोई संकेत, कोई सिंबोलिज्म में कुछ ऐसी चीजें दिखी सरकार की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि एक बुद्धिमानी सरकार की तरफ से जो हो सकती है वो ये कि देखिए, सीबीआई जांच या तो सरकार आदेश करती है, सरकार अनुशंसा करती है, या फिर न्यायालय के आदेश से होता है। मामला न्यायालय में भी गया है देर सवेर, क्योंकि जितनी अनियमितताएं और पूछताछ में जितने तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि देर सवेर न्यायालय का फैसला आ सकता है कि हाँ भाई सीबीआई जांच होगी। ये कोई बहुत, क्योंकि गड़बड़ियाँ जितने व्यापक स्तर पर सीआईडी नहीं पकड़ी है और जो उजागर हो रही है, जितनी कहानियाँ सामने आ रही हैं, उससे ये तो जरूर माना जा रहा है कि हाँ गड़बड़ी व्यापक पैमाने पर हुई है और व्यापक जांच का विषय है, इसमें केंद्रीय एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार बजाय इसके कि कोर्ट के आदेश का इंतजार करे, अगर सरकार सीबीआई जांच का फैसला कर ले कि हाँ ठीक है हम करवाने को तैयार हैं, और अगर भाई सरकार में के तमाम कारिंदे, तमाम मंत्री साफ सुथरे हैं तमाम, तो मुझको लगता है कि इस बात की आशंका भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होने दीजिए जांच। कुछ लोग अगर फंसेंगे, किसी के गिरेबान तक अगर बात पहुंचती भी है, तो इससे सरकार की सेहत पे क्या है। ठीक है, आप ये बात, एक मैसेज जाएगा कि हाँ भाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, और परीक्षार्थियों के भविष्य को रौंदने की जो कोशिशें हो रही हैं उसके खिलाफ जो है वो आप जीरो टॉलरेंस पे आते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि सरकार में भले ही शायद कुछ कुर्बानियां हो जाएं, कुछ बड़े अफसरों की कुर्बानियां हो जाएं, कुछ बड़े चेहरे चिन्हित हो जाएं, कुछ बड़े चेहरे एक्सपोज हो जाएं, बड़े लोगों के गिरेबान तक बात पहुंच जाए, लेकिन संभव है कि इससे सरकार की इमेज अच्छी होगी अगर सरकार सीबीआई जांच की इजाज़त दे देती है। नहीं भी देगी तो अदालत देगी, तब जांच शुरू होगी। तो भाई आप जिस जांच को जो रोकना चाह रहे हैं या आप जिस पर सहमत नहीं है, तो इस पर तो हो ही सकते हैं। दूसरी बात, एक फार्मूला गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से, बंधु तिर्की और ख़ासतौर पे सीपीआई-एमएल के विनोद सिंह की तरफ से आया। विनोद सिंह ने कहा कि तब जब तक सीजीएल कैंसिल नहीं करते हैं तब तक आप उसके सारे अफसरों को सस्पेंड कर दीजिए, सारे लोगों को सस्पेंड कर दीजिए और इस बीच जांच पूरी कीजिए। बंधु तिर्की ने कहा कि तमाम की सैलरी बंद कर दीजिए और इस बीच जांच एक टाइम फ्रेम तय कीजिए। तो ये अब पता नहीं छात्र इस पे कितना राजी होंगे। छात्रों की तो बात कहना है कि एकदम बिल्कुल रद्द होना चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है कि ये बात कही जा सकती है कि हाँ, उस परीक्षा को या उस परीक्षा से सफल जो लोग हैं उनको सर्टेन पीरियड के लिए आप सस्पेंड कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को या उसके उनकी नौकरी एक तरीके से सस्पेंड कर सकते हैं आप, और इस बीच एक टाइम फ्रेम तय कीजिए। तो एक फार्मूला अगर आप निकालते, टाइम फ्रेम तय कीजिए कि भाई इतने दिनों में इसका निष्कर्ष आएगा और उसके बाद जो है वो आखिरी फैसला होगा। इस बात को और भी समझने की जरूरत है आकाश जी, कि अगर गड़बड़ी बहुत व्यापक पैमाने पर हुई है, 50-60% छात्र अगर गलत तरीके से बहाल हुए हैं, तब तो दूसरे राज्यों के उदाहरण है, जो न्यायालयों के फैसले हैं, उनकी जो नज़ीरें हैं, उसके हिसाब से जैसे राजस्थान में दारोगा की परीक्षा हुई थी, उसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी आई। आखिर में न्यायालय ने जो नौकरी में काम कर रहे थे लोग, उनको भी बर्खास्त कर दिया, क्योंकि बड़े व्यापक पैमाने पर पूरे तरह एग्जाम जो है वो रद्द हो गई थी। जो नौकरियां थी, वो जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी चली गई थी। लेकिन न्याय व्यवस्था का सिद्धांत ये है कि भाई एक भी निर्दोष के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो अगर
लोग जो लोग मेरिट से जिन्होंने नौकरी हासिल की है, सीजीएल की परीक्षा में जो लोग मेरिट से पास हुए हैं, अब कितना परसेंटेज है ये मैं नहीं जानता, ये जांच से उजागर होगी। हम आप यहाँ पे बैठ के ये बात कह भी नहीं सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर ये परसेंटेज, और ये बात, ये निष्कर्ष आएगा कैसे कि कितने परसेंट लोग जो है वो गलत तरीके से उन्होंने परीक्षा पास की, ये आएगा जांच से, पुख्ता जांच से। और जांच को बहुत रैपिड तरीके से, आपने न्यायालय में वादा किया था कि हम 6 महीने में सीआईडी की जांच पूरी हो जाएगी, इसी अंडरटेकिंग के आधार पे सीजीएल में जो लोग सफल हुए थे उनको नियुक्ति पत्र बटे थे, उनकी नौकरियां वो पदस्थापित हुए थे। अब जांच जो है, तो इसीलिए सीआईडी जांच से छात्रों का भरोसा दिखता है। इनको लगता है कि भैया आप जांच के नाम पे जो है, जांच की जब बात कहते हैं और अपनी एजेंसी से जांच की बात कहते हैं तो आप मामले को लटकाते हैं। इसी वजह से छात्रों का भरोसा दिखता है। तो ये भरोसा जो है वो पैदा करना, और ये भरोसा आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि सरकारों का रवैया छात्रों ने देखा है। तो सवाल ये है कि लेकिन आप अगर इस तरीके का कदम उठाते हैं तो मुझे लगता है कि छात्र शायद इस पे राजी हो न हो, ये बात नहीं जानता मैं, कि चूंकि आंदोलनकारियों का एक अपना टेक है, वो किस तरीके से पूरे मसले को देख रहे हैं ये अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को भरोसा पैदा करने के लिए कदम तो सख्त उठाने होंगे, एकदम पूरी तरह कि आप अगर अड़ जाए कि हम सीजीएल को रद्द नहीं करेंगे, आप बताइए, आप मानिए अगर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, अभय तिवारी का जो बयान, कन्फेशन सामने आ रहा है, शुरुआत में आपको याद हो कि सीआईडी ने जो कोर्ट में कहा था, वो कहा कि 28 परीक्षार्थी जिनको नेपाल में इस परीक्षा के जवाब जो है वो रटाए गए थे, तो उन लोगों को डिबार कर दिया गया, बाकी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई। उस समय तक की जांच यही थी। अब अभय तिवारी का जो कन्फेशन रिपोर्ट है, जो कन्फेशन है, बयान है, उसमें वो कह रहे हैं कि बोकारो में भी एक कमरे में लोगों को परीक्षा जो है वो, उसके जवाब जो है वो रटवाए गए थे। तो सवाल ये है कि ये बात तो जांच से ही सामने आएगी, और जांच को आप मुकम्मल तौर पे, चाहे उसमें जितनी ऊर्जा झोंकनी पड़े, चाहे जितना मानवबल झोंकना पड़े, सरकार को ये जांच जो है वो महीनों महीनों आप टाल नहीं सकते, ये सालों साल नहीं टाल नहीं सकते आप, क्योंकि इसी वजह से जो है छात्रों के भरोसे की डोर जो है वो टूटती है। तो अगर ये इन 6 महीनों में उसकी जांच आपने पूरी कर ली होती और सही तरीके से, और न्यायालय में इस बात सही तरीके से पूरी कर ली होती, पर आरोप ये भी लग रहा है कि उन्होंने तथ्य छुपाए हैं। हाँ, फाइनल चार्जशीट अगर आपने कर किया होता तो छात्र सड़क पे नहीं होते। और ये गंभीर आरोप भी है कि भाई हाईकोर्ट के सामने तथ्य बहुत सारे छुपाए गए। अजीत कुमार ने तो यही कहा। हाँ, यही बात है ना, अजीत कुमार ने तो यही कहा कि भाई 6 महीने में आपकी जांच पूरी हो जानी चाहिए थी। आपने न्यायालय में यही कहा था कि हम 6 महीने में जांच पूरी कर लेंगे। अब वो 6 महीने की मियाद जो है वो गुजर चुकी है, जून तक था, अब जुलाई अगस्त ये 2 महीने हैं। तो सवाल ये है कि उस जांच में आगे क्या प्रगति हुई, इससे न्यायालय को आपने अवगत कराया। अगर न्यायालय में, उन्होंने तो ये भी कहा कि न्यायालय में अगर कंटेम्प्ट दाखिल होगा तो फिर जो है वो मामला फंसेगा पूरी तरह। तो भाई आप अदालत में शर्मसार होंगे, उसके बजाय अगर आप सख्त कदम उठाएं, पहले से अपनी ओर से पहल करें कि भाई हमने 6 महीने की बात की कि हम 6 महीने में जांच पूरी करेंगे, तो 6 महीने में आप उसका दूध का दूध पानी का पानी जब आप करते हैं, तब बात समझ में आती है कि हाँ आप वाकई जो है आपकी नीयत बिल्कुल सही है और छात्रों को इंसाफ मिलेगा, ये भरोसा जगेगा छात्रों के बीच। तो आपकी एजेंसी अब तक भरोसा जगा नहीं पाई, इसी वजह से छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ सीजीएल की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि हाँ छात्र कहाँ पे जाके मानेंगे, ये बात तो वार्ता की बात है कि हाँ बातचीत में कहाँ किस हद तक सहमति बनती है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो 24 दिनों से आंदोलन है, इससे मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। छात्र भी चिंतित हैं, छात्रों के अभिभावक भी चिंतित हैं, और तटस्थ लोग भी, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है ये कि भाई रोज ये एक तरीके से हंगामा जारी रहे, तो एक मैसेज जो है वो बड़ा खराब जाता है। शासन पे सवाल उठता है, उसके इकबाल पे सवाल उठता है, पूरी व्यवस्था जो है वो, उस वजह से तमाम उन आंदोलनकारियों को हैंडल करने के लिए आप शहर में बैरिकेडिंग करते हैं, उससे जो लोग परेशानियां से सामना करना पड़ रहा है, या तमाम जगहों पे गार्जियन देख रहा है कि हमारा बच्चा जो जिसको लाइब्रेरी में होना चाहिए था, जिसको पढ़ाई के स्टडी रूम में होना चाहिए था, वो सड़क पे है, तो उसकी भी बेचैनी है, उसकी भी व्यथा है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो इस मामले को जितना जल्दी हो एड्रेस किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि वार्ता में सरकार को
इस बात पे नहीं अड़ना चाहिए। अगर थोड़ा सा सरकार जो इन दो मांगों को नहीं मानने पे जो दो वार्ताएं टूटी थी कि हम इन दो मांगों को नहीं मानेंगे, और न्यायालय की जो व्यवस्था बता रही थी सरकार, अगर मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा सा एक कदम नीचे आती है, एक स्टेप नीचे आती है, तो ये बुद्धिमानी है, ये अपने ही छात्रों के हक में फैसला है। ये कि कोई बाहर के लोग नहीं है, ये कोई बाहर लोग कि आप झुक जाएंगे तो कोई मैसेज चला जाएगा, इससे मैसेज अच्छा जाएगा, इस बात को समझने की जरूरत है। और छात्रों को भी जो जब आप विधिक सलाहकार बैठेंगे, मेरा तो मानना यह है कि सरकार को भी अपने विधिक सलाहकारों को बिठाना चाहिए था, ताकि बात जो है वो होती लंबी होती, 3 घंटे होती, 4 घंटे होती। आप किसी सेवानिवृत्त जज को भी बिठा सकते थे, बिठा लीजिए, ताकि लगे कि हाँ भाई हम अदालत में मामला जाए तो कहाँ तक टिके, हमारे सामने क्या मजबूरी है, इनके सामने क्या मजबूरी है, तब छात्रों का भरोसा पैदा होता है। छात्रों की अपनी समझ है, सरकार की अपनी समझ है, और यहाँ पे कानून के जानकार नहीं है। अभी छात्रों की ओर से विधिक सलाहकार आएंगे, फिर भी सरकार को लग सकता है कि भाई जो विधिक सलाहकार है वो छात्रों के पक्ष का है, या किसी जैसा आरोप भी लगाता है किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो सरकार को भी अपने विधिक सलाहकार रखने चाहिए थे, और किसी सेवानिवृत्त जज को भी रखना चाहिए कि भाई वो अब बताइए कि ये लॉजिक इधर से ये है, इधर से ये है, तो क्या होना चाहिए बीच का रास्ता। तो इस तरीके के रास्ते भी निकाले जा सकते हैं। ठीक बात सर, ये आज की जो बैठक होनी है 2 बजे, क्या इसके बाद की ये संभावना बन सकती है कि 20 तारीख वाला जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव का जो प्लान है या जो ऐलान है, क्या उसे छात्र जो है वो उसे वापस ले सकते हैं? क्योंकि संवाद जो आगे चल रही थी, 3 बार का संवाद हुआ, लेकिन 3 बार की बैठक के बाद फिर बात आगे नहीं बन रही थी। बच्चे फिर बाद में गुस्से में बोले कि हम गांधीवादी तरीके से बहुत हो गए, हम अब भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे, तो मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान हुआ। तो क्या जब संवाद के रास्ते फिर से खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, तो क्या मुख्यमंत्री आवास घेरने के ऐलान को वापस लिया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये तो छात्रों के मूड पे डिपेंड करेगा। आज की वार्ता में सरकार का रुख क्या रहता है और छात्र उसको किस तरीके से लेते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि हाँ आप 20 तारीख को। लेकिन अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो मुझे लगता है कि छात्र भी जिस तरीके से जिद पे अड़े हुए हैं और अपने आंदोलनकारी साथियों की स्थिति, मतलब जो अनशन पे हैं, उनकी स्थिति जो है वो, मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में भी बहुत जल्द पहल करनी चाहिए। जो लोग अनशन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया है, वो उनका कहना है कि हम यहीं जिएंगे, तो उनके स्वास्थ्य पे, क्योंकि अगर किसी भी अनशनकारी के साथ कुछ हो गया तो हालात जो है वो बहुत नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को जो लोग अनशन पे हैं उनका अनशन खत्म कराने, अब और अनशन तब खत्म होगा जब आप पुख्ता भरोसा उनमें जगाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भी पहल करनी चाहिए। अब 20 तारीख का ये न हो तो बेहतर, पूरे राज्य के लिए बेहतर है। तो मुझे लगता है कि एक बात, और छात्रों की जो समस्या है, उनकी जो मांगे हैं, उसको सही तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए। और मुझे तो ये भी लगता है कि अब तक जो छात्रों की मांग है कि हम मुख्यमंत्री से सीधी बात करेंगे, है ना, तो मुख्यमंत्री को भी आना चाहिए। आ सकते हैं, क्या बुराई है? मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के बच्चे हैं, प्रतिनिधिमंडल के साथ बात करनी है, बात कर लीजिए, बताइए उनको कि हमारे साथ ये व्यवस्था है या फिर हम इस हद तक जा सकते हैं। और केवल ऐसे बात कहने से नहीं चलेगी। जब ये बात विधिक सलाहकारों की, उनकी मौजूदगी में किसी सेवा, मुझे लगता है कि मेरा ये अपना व्यक्तिगत मेरा मानना है कि अगर इस तरीके का माहौल बने, ऐसा विश्वास लेने की कोशिश की जाए, तो शायद ये जो आंदोलन चल रहा है उसका अभी फ़िलहाल उस पर विराम लग सकता है। लेकिन फिर एक बात कहूँगा कि आंदोलन कि केवल अभी हम स्थगित करा दे रहे हैं किसी तरीके से छात्रों को आश्वासन, ये बात तो है, छात्रों के रुख से भी लगता है कि वो आश्वासन से केवल नहीं मानने वाले हैं, उनको ठोस कार्रवाई चाहिए। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। अब कैसी कार्रवाई करते हैं, ये सरकार है, उसके कारिंदे हैं, उसके तमाम सलाहकार हैं, वहाँ सरकार को लगता है कि हमारे पास बहुत भरोसेमंद लोग हैं, तो उनकी मदद लेनी चाहिए, मुझे लगता है। ठीक बात। तो आज दोपहर 2 बजे के आसपास बैठक होनी है स्टेट गेस्ट हाउस में। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जो सरकारी आवास है उसके ठीक बगल में स्टेट गेस्ट हाउस है। उसी गेस्ट हाउस में जिसमें पिछले 3 बार की बैठकें हो चुकी हैं।
जिस तरीके से प्रशासन उन्हें लेकर आती है, आप जानते हैं कि तब बातचीत तो मीडिया से नहीं हो पाता, ना ही छात्रों का हो पाता है, ना ही सरकार के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ तब कुछ बोलते हैं। हाँ, साझे बयान एक आध बार ऐसे हुए हैं कि आए हैं, लेकिन आज सबकी नज़रें बरकरार रहेंगी क्योंकि ये आंदोलन जो 24 दिन का आंदोलन हो गया है ना, सीजेपी वाला प्रोटेस्ट 34 दिन का था, ये अब तक 24 दिन के आसपास पहुँच चुका है। सब लोग हल की तलाश में है, समाधान की तलाश में है कि सरकार और छात्र एक कुर्सी पर बैठें, और किसी भी आंदोलन की सफलता कमोबेश इसी बात से आंकी जाती है कि वो समझौते की मेज तक वो बात पहुंची कि नहीं। 3 बार की बैठकें जो कि सफल नहीं रहा, लेकिन आज सबकी उम्मीदें रहेंगी कि सरकार संभवतः कुछ बात माने, छात्रों के अंदर जो नाराज़गी है उनकी नाराज़गी भी कम हो, उन्हें कम से कम एक विश्वास जगे सरकार पर भी कि उनकी सरकार जो है या हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो सीबीआई जांच या फिर इसे रद्द करने की तैयारी में कम से कम आगे दिखे। क्या कुछ होगा उस पर हम आपको बारीक जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट कर देते भी रहेंगे, वहाँ से ग्राउंड जीरो से भी देते रहेंगे। इसके अलावा आज जो कुछ होगा उसका विश्लेषण भी शंभुनाथ सर के जरिए हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं कौशल, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वरांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका।